प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करते हुए आप सबको मेरा नमस्कार और मैं स्वागत जनाता हूं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जो सात बाणी कहा था, उस सात बाणी को मैं आज आपका सम्मुख में रखने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार का दिन सुबह 9 बजे से क्रूस पर चढ़ाया गया और वो दोपहर 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस में रहे। और इस 6 घंटा के दरमियान प्रभु यीशु मसीह ने सात बाणी को कहा था और प्रभु यीशु मसीह को उस कपड़े उतारे गए, उसको बहुत मारा गया है, लहूलुहान हो गया है और उसके शरीर में पूरे 39 कोड़ा मारा गया है। शरीर एक जगह भी सही नहीं है। जिस प्रकार हल जोतते हैं जमीन में, इस प्रकार यीशु मसीह का शरीर हो गया है। और यीशु मसीह क्रूस पर होते हुए 6 घंटा के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने सातों बाणी को कहा। और वो कितने धूप का समय है, यीशु मसीह को बांधा गया है, यीशु मसीह का शरीर से लहू लुहान निकल रहा है। ऐसे अवस्था में भी यीशु मसीह ने बात करना, प्रार्थना करना और नहीं छोड़ा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का सात बाणी है, मुझे और आपको सीखने के लिए बहुत बातें हैं। आइए हम आज उस बातों को हम ध्यान से सुने। और आज मैं अपने घर में बैठा हूँ, आराम से कुर्सी पर बैठा हूँ और मैं इस बाणी को बोलने के लिए जा रहा हूँ। और सच बोला जाए तो हम उस बाणी को बोलने का भी लायक नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह इतना क्रूस पर चढ़ा गया और उसको मारा गया है मेरे और आपके कारण, और ऐसे अवस्था में रहा। हम आराम से अपने घर में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, और आप मुझे जो सुनने के लिए जा रहे हैं, आप भी आराम से बैठा होगा, कोई लेटा होगा, कोई आराम का ज़िंदगी आज हमें मिला है। परंतु प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक भी पाप नहीं किया था जिसके कारण उसको मृत्यु का दंड मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 46 पद में अगर हम पढ़ेंगे, एक बात कहा है, मुझे कौन प्रमाण कर सकता है कि मैं पापी हूँ करके, मैं कोई पाप करके। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 46 पद में लिखा है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यीशु ने ये बोला है, यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास नहीं करते हैं। यीशु और कुरिन्थी में लिखा है, पौलुस जो निष्पाप से, जो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पाप ठहरा। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय का उसका अंतिम पद में हम देख सकते हैं 21 में, जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और आज हम उसको थोड़ा 6 घंटा के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो सात बाणी को कहा, आइए हम पहले सात बाणी को हम क्रम से सुनते हैं, फिर हम उसके व्याख्या में जाएंगे। पहला बाणी यीशु ने कहा, पहला बाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये हमको मिलेगा लूका का सुसमाचार उसके चैप्टर 23 वर्स 34, 23 अध्याय का 34 पद। दूसरा बाणी, प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिना साइड का जो चोर यीशु मसीह, ऐसा यीशु मसीह है, जब जन्म हुआ उसके लिए सही अच्छा जगह ही नहीं मिला और प्रभु यीशु मसीह को चरने में उसको सुलाया गया। प्रभु यीशु मसीह को सही जगह नहीं मिला जब जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह को साधारण सा जीवन जिया। जब मृत्यु का समय आया, उसका क्रूस का मृत्यु उसको मिला। और उनके दोनों साइड में दोनों चोर थे। दाहिना साइड का चोर से यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। लूका का सुसमाचार चैप्टर 23 वर्स 43। और तीसरा बाणी, यीशु ने अपने माँ मरियम से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र वहाँ जो था यूहन्ना को बता रहा है। और यूहन्ना से कहता है, देख यह तेरी माता है। यूहन्ना उसका चैप्टर 19 वर्स 26 में हमें मिलता है। और चौथा बाणी, यीशु ने कहा, एली एली लामा सबक्थानी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 27 वर्स 46 में हमें मिलता है। और पांचवा बाणी, मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 19 वर्स 28, 19 अध्याय का 28 आयत में हमें मिलता है। और छठवां बाणी, पूरा हुआ, यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय का
29 पद, चैप्टर 19 वर्स 29। और 7वां वाणी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लूका का सुसमाचार 23 अध्याय उसका 46 पद। लुक गॉस्पेल चैप्टर 23 वर्स 46, ये 7 वाणी को हम देखते हैं। सो प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया उस दिन को हम गुड फ्राइडे के रूप में मानते हैं। प्यारे लोग, हम इस फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं? क्योंकि बाइबल पे हम जब पढ़ते हैं सो पद से उसका 7 अध्याय का पहला पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जन्म का दिन मृत्यु का दिन से उत्तम है। यीशु मसीह का जो जन्मदिन को हम क्रिसमस के रूप में मानते हैं और उसको बड़ा दिन कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का दिन को हम गुड फ्राइडे का, सच में ये एक गुड है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जन्म का दिन मृत्यु का दिन जन्म का दिन से उत्तम है। ए गुड नेम इज बेटर देन प्रेशियस ऑर्नामेंट एंड द डे ऑफ डेथ देन द डे ऑफ बर्थ। मृत्यु का दिन जन्मदिन से उत्तम था। प्रभु यीशु मसीह का दिन, मृत्यु का दिन हमारे लिए उत्तम है, ताकि वो मृत्यु के ऊपर जिसका अधिकार था, क्या प्यारे लोग आप जानते हैं, मृत्यु के ऊपर शैतान का अधिकार था और लोग मृत्यु के बंधन में थे, उसमें से हमें आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से होकर गया, परंतु मृत्यु का बंधन उसको बांध कर रख नहीं सकता और मृत्यु में से उन्होंने जी उठा। अगर हम पढ़ते हैं इब्रानी का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 पे लिखा है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को जो मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्बा कर दे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु शैतान का जो अधिकार था उसको निकम्बा करने के लिए, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। क्रूस का मृत्यु जो 7 वाणी को सुनने से पहले आइए मैं और 1-2 वचन आपको यीशु मसीह का क्यों मृत्यु हुआ, क्या जरूरत था उसका, मृत्यु नहीं, बलिदान, यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ, उसके बारे में आइए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आपको मिलेगा इब्रानियों के पत्र उसका 9 अध्याय उसका 22 पद में जब हम पढ़ते हैं, प्यारे लोग, वहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सारे बातें यीशु मसीह का व्यवस्था के अनुसार हुआ। यीशु का जन्म व्यवस्था के अनुसार, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, गाड़ा जाना, मुर्दों से जुटा, सारे वचन, सारे बातें व्यवस्था के अनुसार हुआ। प्यारे लोग, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं अर्थात मनुष्य उस लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। अर्थात ये मनुष्य का पापों का क्षमा लहू के द्वारा होना है, ये परमेश्वर का व्यवस्था है। परंतु वो जो लहू है पापी लहू से नहीं बनेगा, एक निष्पाप, इसलिए परमेश्वर ने एक विधि दिया था इसराइल लोगों को, एक निष्कलंक, एक निष्पाप, ब्लेमलेस एक मेमना का बलि करने के लिए परमेश्वर ने इसराइल लोगों को ये नियम दिया था। जब इसराइल लोग मिस्र में थे 430 वर्ष, अगर हम निर्गमन 12 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, शायद उसको 41 और 42 में होगा, तो 430 वर्ष वो गुलामी में रहे मिस्र लोग, और वहाँ से परमेश्वर ने उनको अद्भुत तरीके से उनको छुड़ाकर लेकर आया, और 10 विपत्ति मिस्र देश में आया, लेकिन एक विपत्ति किसी इसराइल के ऊपर नहीं आया। और अंतिम विपत्ति ये था कि पहले उठा का मृत्यु, परंतु परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, अगर तुम्हें इसमें से बचना है, तुम्हें एक बार एक मेमना लेकर उसको बलि करना है और उसको ब्लड को लेकर अपने दरवाजा के चौखट पर आप उसको लगाइएगा। और उन्होंने विश्वास किया, इस प्रकार किया, और परमेश्वर की ओर से सहार करने वाला दूत आया और जिन घरों में लगा हुआ देखा आगे छोड़कर वो चला गया, अर्थात उस दिन वे लोग बच गए। और परमेश्वर ने कहा था कि उसकी मेमना का जो मांस को तुम रात में आग में भून कर तुम्हें खाना है, और जल्दी वे लोग उस रात को ही वो लोग निकल गए थे, अर्ली मॉर्निंग वे लोग वहाँ से निकल गए, और परमेश्वर अद्भुत तरीके से लोगों को छुड़ाया। जिस प्रकार इसराइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मेमना का बलि उन्होंने करना पड़ा, इस प्रकार मिस्र देश ये दुनिया को दर्शाता है प्यारे लोग। और मेमना जो है
प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। अर्थात यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए और दुनिया का समस्त मानव जाति के लिए वो अपना लहू को बहाया। क्यों लहू बहाने की आवश्यकता है? धर्मशास्त्र कहती है बिना लहू बहाए पापों का क्षमा नहीं है। तो पापों को क्षमा के लिए लहू बहाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन अगर लहू भी बहाना तो किसका? अगर इंसान पाप करता है, भेड़ बकरी गाय बैल का लहू से काम चलेगा नहीं। नहीं तो परमेश्वर ऐसा व्यवस्था क्यों दिया? इस बात को सिखाने के लिए कि आने वाला दिनों में एक कंप्लीट बलिदान होने के लिए जा रहा है। अर्थात बलि प्रथा का अंतिम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जा रहा है और इस बात को उन्होंने लोगों को सिखाया। तो ब्लड देने का क्या आवश्यकता? क्योंकि प्यारे लोग, मनुष्य का प्राण जो लहू में रहता है, इसलिए उसका प्रायश्चित भी केवल लहू के द्वारा किया जाता है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए व्यवस्था, उसका 17 अध्याय उसका 11 पद में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण कहाँ पर रहता है? लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इसलिए प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू बहाने का आवश्यक था। प्यारे लोग, मैं आपसे एक बात बोल देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह को मरने का, उसको बलिदान होने का क्या आवश्यकता है? इसलिए मैं आपको बता दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक बात आज बोलता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय उसका 17 से 18 पद में बोलता कि मैं प्राण देने का और लेने का पास मेरा अधिकार है। हमें क्यों मरते हैं? इंसान क्यों मरता है? उसको मरने की आवश्यकता जरूरत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु बलिदान हुआ, वो अपने आप को खुद समर्पण कर दिया, कुर्बान किया। प्यारे लोग, यूहन्ना 10 अध्याय जब हम पढ़ेंगे 17 पद में, आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है 10 का 7 नहीं, ओके 18 पद में आइए मैं देखते हैं। यूहन्ना का 10 अध्याय। ओके, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो वो देने का, अपना प्राण देने का, और उसको फिर मुझे उसका देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को अपना अधिकार है। प्यारे लोग, मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सो ये जरूरी ही था कि मनुष्य को जो अनाज्ञाकारी के द्वारा पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। इसीलिए इस मृत्यु अर्थात शारीरिक मृत्यु नहीं, अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया और उस अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए खुद मृत्यु को सह लिया, ताकि आगे हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्यारे लोग, वर्तमान आइए हम शुरू करते हैं, पहला वाणी से शुरू करते हैं। लूका का सुसमाचार, पहला वाणी। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकाल सकते हो लूका का सुसमाचार, उसका चैप्टर 23 वर्स 34। लूका का सुसमाचार 23 अध्याय में हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। लेकिन आइए हम लोग पढ़ते हैं उसका, हम लोग पढ़ते हैं 32 पद से आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उससे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करे। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्यारे लोग, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है, बहुत मारा गया यीशु मसीह को,
39 कड़े, उसका वस्त्र निकाला गया और उसको खाली बदन में बहुत मारे है। शरीर का एक जगह भी उसका सही नहीं है, पूरा सारे शरीर चौड़े फट गई है, सब तरह से ब्लड निकल रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा गया, प्यारे लोग, अगर हम उसको देखते हैं लूका का सुसमाचार 23 अध्याय में, और उस समय जो रोम सरकार का जो गवर्नर था, पिलातुस था, तीन बार उसने कहा कि इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं है, फिर भी लोगों ने उसको मांग किया। अगर हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए जानकारी के लिए बोल देना चाहता हूँ। पहला पिलातुस ने कहा, लूका का सुसमाचार चैप्टर 23:4 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जहाँ पर पिलातुस ने कहा कि इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं है। देखिए, तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। अगर दोष नहीं पाता है तो वो निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो आप उसको दंड नहीं दे सकते। दूसरी बात कहाँ पर पिलातुस ने बोला, अगर हम पढ़ेंगे उसी अध्याय का 23 का, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पद संख्या 14 और 15। तुम तरह से पढ़ता हूँ। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। ये दूसरी बार कहा। तीसरी बार कहा, कहाँ पर कहा, आइए पढ़ता हूँ, और 23 अध्याय उसका 22 पद में, उसी अध्याय का देखिए। उसने तीसरी बार, मतलब ऑलरेडी 2 बार कह चुका है, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाया, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्यारे लोग, हमने देखा है कि पहला वाणी क्या है। पहला वाणी यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। कौन सी अवस्था में है? यीशु मसीह को बहुत मारा गया, पीटा गया, उसका मजाक किया, उसको बोले, बताओ तुझे किसने मारा है? उसका मजाक किया जा रहा है। अरे, दूसरों को बचाया, खुद को नहीं बचा सकता है। और एक बात है, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा गया, उसके सामने में एक दोष पत्र भी उसमें लगा गया था, और जहाँ पर ग्रीक और हिब्रू और लाटिन भाषा में लिखा हुआ था, यहूदियों का राजा करके, ताकि सब भाषा जानने वाले लोग को, यहूदी, इब्रानी और लाटिन भाषा पढ़ने वालों को मालूम हो जाए, वहाँ पर लिखा है यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। और सच में वो राजाओं का राजा है यीशु मसीह। सो प्यारे लोग, प्रभु और यीशु मसीह के प्रत्येक वाणी से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हम ज़्यादा नहीं, 1-2 बातों को हम देखते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या करते हैं। क्या वो नहीं जानते थे? इस प्रकार की अवस्था में भी प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहली बात देखिए, प्रभु यीशु मसीह ऐसे अवस्था में भी वो प्रार्थना करते हैं। ऐसे अवस्था में पहले तो हमको कोई मारता है तो हम लोग नाराज़ हो जाते हैं। अगर हम गुस्सा से उसको हम कुछ श्राप दे देंगे, हम कुछ उसको गाली देते, परंतु प्रभु यीशु मसीह का मुंह से एक प्रार्थना आया, उसका प्रेम को दर्शाया और उन लोगों को माफ़ किया। ऐसे अवस्था में अब अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। अगर मैं और आप होते, हे प्रभु मुझे इस अवस्था से बचा ले, हम ऐसे प्रार्थना करते। परंतु देखिए, वो दूसरे के लिए, अर्थात आपने नहीं, परंतु यीशु मसीह दूसरे, मसीहा का मतलब है दूसरों का भला करने वाला। और ये दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति मसीहा है, वो यीशु है। यीशु के अलावा और कोई मसीहा, आप इस प्रकार मसीहा नहीं मिलेगा। हम सब स्वार्थी है, अपने लिए सोचते हैं। परंतु पहला वाणी में यीशु ने कहा, हे पिता, अर्थात वो पिता को संबोधन करता है। ऐसे अवस्था में अगर कोई व्यक्ति होता था, क्या परमेश्वर है? अगर परमेश्वर होता तो मेरा अवस्था इस प्रकार। कई बार हमारे जीवन में दुख होने से ऐसे हम परमेश्वर को भी गाली देते हैं, हम उसको श्राप देते हैं। परंतु ऐसी अवस्था में यीशु ने कहता है, उसका मुंह से जो पहला शब्द जो निकला है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और गुड फ्राइडे एक क्षमा का पर्व है, वो हमें क्षमा के बारे में हमको सिखाता है। अर्थात
वो जो मार रहे हैं, जो उसको निंदा कर रहे हैं, जो उसको गाली दे रहे हैं, वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर कहता है हे पिता उन्हें क्षमा कर, अर्थात दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। और प्रभु यीशु मसीह जब जीवित अवस्था में जो लोगों को शिक्षा दिया, उस बात को उन्होंने प्रमाण करके दिखा दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा और प्रभु यीशु मसीह का जीवन अलग नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जो काम करता था उस काम को सिखाता। अगर मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगा, अच्छा रहेगा। प्रेरितों की क्रिया उसका पहला अध्याय आप सुनिए, पहला पद में लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। यीशु मसीह का खासियत सुनिए प्यारे लोग, यीशु मसीह करता है और सिखाता है। यीशु मसीह जो करता है वो उसको लोगों को सिखाता है, लेकिन हम उसका उल्टा है, हम करते नहीं, केवल सिखाने वाले बोलते हैं। लेकिन मेरा यीशु ऐसा नहीं है, खुद करता है और सिखाए। देखिए अगर यीशु मसीह क्या क्या बोला था, आइए हम ज़्यादा नहीं एक दो बातों को हम पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा दिया था पहाड़ी उपदेश में, एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगा जहाँ पर बहुत एक ज़बरदस्त एक वचन है। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 पद जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रतिशोध के बारे में। परंतु देखिए 38 में पढ़ता हूँ, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। अच्छा ऐसा सुने हो, अभी कान खोल के सुन लो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थापड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। देखिए प्रभु यीशु मसीह का कैसा शिक्षा है, एक शिक्षा दिया, परंतु अभी उसका प्रमाण देखो, मृत्यु के समय भी वो माफ कर रहा है, दूसरों को प्रार्थना कर रहे हैं। हम शिक्षा दे सकते हैं, हमारे जीवन के ऊपर अगर कुछ बात आता है फिर हम सह नहीं सकते, परंतु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर भी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बहुत। यीशु मसीह और एक वचन हम तो पढ़ते हैं 5 अध्याय का उसका 43 और 44, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इस बात को यीशु मसीह प्रमाणित करके कालवरी क्रूस के ऊपर दिखा दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद प्यारे लोग। इसलिए इस वाणी से हम मुँह में और आप क्या सीखते हैं, एक बात सीखते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। नंबर 1 हमारे लिए पिता से प्रार्थना करें, दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दूसरों को हम क्षमा दें, इस बात को हम सीखें। अर्थात आज मैं और आपका जीवन में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी बात हुआ है, हम दूसरों को माफ़ करने का सीखें। परमेश्वर बहुत सारे 700 वाणी है, समय अधिक हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में हम आगे थोड़ा थोड़ा करके हम देखते जाएंगे। दूसरा वाणी, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा था? दाहिना साइड का चोर को कहा गया था। प्रभु यीशु मसीह के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में 2 कुकर भी लोगों को टांगा गया था। आइए हम पढ़ते हैं, आप निकालिए मेरे साथ लूका का सुसमाचार चैप्टर 23, लूका का सुसमाचार चैप्टर 23। थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे क्योंकि लूका का सुसमाचार चैप्टर 23 39 से मैं पढ़ता हूँ। ओके, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर भी नहीं डरता? तू भी तो हम भी तो वही दंड पा रहे हैं और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्यारे लोग। प्रभु यीशु मसीह का ये दूसरा वाणी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट में, दोनों कुकर्मी लोग में थे। और ये लोग एक बोल रहा है, क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है? उस पर डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो
तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। देखिए, दाहिना साइड का जो कुकर्मी का खासियत क्या है, वो अपना गलती को मान रहा है। हम जो दंड को पा रहे हैं वो हमारा पाप का दंड पा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति निष्पाप है। ऐसा कौन सी बात के लिए वो दाहिना साइड का चोर ऐसा बोला? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है और यीशु ने पहला ये बाणी कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। इस बात को सोचा, एक कैसे व्यक्ति है, वो पापों का क्षमा करने के लिए प्रार्थना, उनका पापों का, ये बात उनका जीवन को बदल दिया और सच में एक महान व्यक्ति करके उन्होंने सोचा। लेकिन उस व्यक्ति की खासियत देखो, थोड़ी समय यीशु मसीह के साथ संगति क्या है, वो कहता है हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इस बात को पहचाना, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। उनका देखो, यीशु मसीह के साथ थोड़ी वो गलत व्यक्ति है, अपराधी है, चोरी करने वाला, हत्या करने वाला है, बदमाश व्यक्ति है, लेकिन थोड़ी समय यीशु मसीह के साथ उन्होंने संगति किया। एक बात यीशु का मुंह से सुना, क्या सुना? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। और वो व्यक्ति अपना गलती को माना। तो आज उस व्यक्ति ने इसमें कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोगों होगा। मैं प्रभु को धन्यवाद, क्यों प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में। प्रभु के सामने सारी बातें आज होता है प्यारे लोग, कल का नहीं है। आज उद्धार का दिन। कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, मन फिराता है और पहचान लेता है, उसका उद्धार आज है। वो आज तू मेरे साथ स्वर्ग में लोगा, फ्यूचर में, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। आज, भविष्य की बात नहीं है, आज। उस व्यक्ति का थोड़ी समय उद्धार को पा लिया प्यारे लोग, और उसको एक एश्योरेंस मिल गया, तू मेरे साथ आज स्वर्ग में लोग होगा। थोड़ी समय का संगति। आज बहुत सारे लोग 5 साल, 10 साल, 12 साल, जिंदगी भर तक संगति करते हैं, चर्च जाने के बाद भी उनको उद्धार नहीं मिलता। लेकिन वो व्यक्ति थोड़ी समय संगति किया और प्रभु यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं प्यारे लोग। ऐसा कौन सा बात था, कितना भी पाप किया हुआ व्यक्ति हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपना पाप को मानता है, इसलिए वचन कहता है, जो अपने पापों को मानता है छोटा, उस पर अनुग्रह किया जाएगा। और उस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, उसका जीवन बदल गया, वो पश्चाताप किया, मन फिरा। लेकिन वो व्यक्ति ना तो बपतिस्मा लिया, ना तो प्रभोज लिया है, लेकिन उस स्वर्ग लोक में है। क्यों? उसके पास समय नहीं था। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के पास समय होने के बाद भी वो लोग मन नहीं फिराते हैं। बार बार अवसर मिलने के बाद लोग कोई मन को नहीं फिराते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते हैं। और वो बोलता है कि क्या दाहिना साइड का चोर बपतिस्मा लिया था? हाँ, नहीं लिया था, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। आज हमारे पास समय होने के बाद भी हम मन नहीं फिराते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते हैं। बहुत गलत बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ, दाहिना साइड का चोर कुकर में कितना बदमाश होने के बाद भी थोड़ी समय यीशु के साथ संगति में रहने के बाद उसका जीवन बदल गया। वो अब पहचान लिया, यीशु को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, मैं एक पापी हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पहचानता है, मैं एक पापी हूँ, पाप का मजदूर मृत्यु है, मुझे पाप से कौन छुड़ाएगा, उसका उपाय है प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे लोग, अर्थात उद्धार मनुष्य कामों के द्वारा नहीं मिलता है। उद्धार ये परमेश्वर का एक अनुग्रह का दान है। उद्धार जो है मनुष्य का कर्म का द्वारा नहीं है, परंतु उद्धार जो है मनुष्य परमेश्वर का एक अनुग्रह है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। हमारे पास समय कम है और पॉइंट भी हमारे पास ज़्यादा है, 7 बाणी बोलने का है, जितना हो सकता हम लोग कोशिश करते हैं। इफिसी 2 अध्याय का जब हम 8 और 9 पद को पढ़ते हैं प्यारे लोग, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है, तुम्हारा काम नहीं है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कुकर्मी व्यक्ति वो तो एक हत्यारा है, अपराधी है, फिर भी उन्होंने अपना गलती को माना, यीशु को स्वीकार किया, ग्रहण किया। इसलिए बाइबल वचन कहती है, रोमी का पत्री हम जब 10 अध्याय का 9 और 10 पद को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, अगर तुम अपने हृदय में यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करते हैं और मुंह में अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ने उसको मारे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उस व्यक्ति दाहिना साइड का चोर, उस दिन उसका उद्धार हुआ। आज उद्धार का दिन प्यारे लोग। इसलिए वचन हमें कहता है, जब तुम प्रभु का वचन को सुनते हो, अपने मन को कठोर ना करो। आज उद्धार का दिन है। हम जब पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी में प्यारे लोग, शायद 6 अध्याय में इस बात को लिखा है,
सुनिएगा 6 अध्याय का दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली है और उद्धार का दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है, अभी उद्धार का दिन है। जब हम इब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं प्यारे लोग, वहाँ पर लिखा है, जब कभी तुम परमेश्वर का शब्द को सुनते हो आपने मन को कठोर ना करो। प्यारे लोग, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानी उसका 3 अध्याय उसका 15 पद में। सुनिएगा, जैसा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय क्या था। आज तुम उसका शब्द सुनते हो, जब कभी अपने मन को कठोर ना करो। दाहिना साइड का चोर थोड़ी समय तो यीशु मसीह का क्षमा का वाणी सुना, उसका हृदय में कहा, अरे ये व्यक्ति कैसे क्षमा कर रहा है, शायद प्रभु आप भी मेरा पापों को क्षमा कर दे, अब मेरे को स्मरण कीजिए। यीशु ने उसको प्रतिज्ञा किया। मेरे आवाज़ सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों को आज भी यीशु मसीह कहता है, यदि तो अपने पापों को मानते हो और हृदय में विश्वास करते हो, मैं इनकार करते हो, तो तुम भी आज, कल नहीं है, आज इंश्योरेंस परमेश्वर देता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, थोड़ी समय का संगति में वो बच गया। हम महीना बरस 5 साल 10 साल संगति करने के बाद भी ऐसे हमें अनुग्रह नहीं मिलता है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, थोड़ी समय का संगति में वो बदल गया। लेकिन हम 5 साल 10 साल संगति करने में हम बदलते नहीं हैं, लेकिन हमसे कितना गुना वो व्यक्ति अच्छा है। दाहिना साइड का कुकर में व्यक्ति का धन्यवाद, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। हम गलत करते हैं, अपने गलती को मानते नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अपना गलती को मान लिया। आइए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रत्येक वाणी हमें कुछ सिखाता है प्यारे लोग। पहला वाणी हमें क्षमा करने के लिए सिखाता, दूसरा वाणी हमें यह सिखाता कि हम पश्चाताप करें, मन फिराए और अपने पापों को मान ले। तीसरा वाणी ये हम सुनते हैं, प्रभु यीशु ने वहाँ पर खड़े हुए अपनी जो सांसारिक जो माँ मरियम थी उसको कहता है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय 26 पद का हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1926। ओके। जब यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, अपनी माता से प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र। थोड़ा सा आइए हम लोग थोड़ा सा आगे से पढ़ लेते हैं। मैं 25 से आगे आपके लिए पढ़ता हूं। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखा अर्थात यूहन्ना को प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह अपने माँ को नारी कहा। क्या नारी कहना गलत है? यहूदी संप्रदाय में नारी महिलाओं के लिए एक आदर सूचक बात है। अर्थात अगर कई लोग मरियम को बहुत उसको महत्व देते हैं। मरियम एक माध्यम है, अच्छा एक पवित्र कुमारी एक माध्यम है यीशु मसीह को दुनिया में आने के लिए। लेकिन ये मरियम एक नारी है और उसका जीवन में मृत्यु आया, लेकिन उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है, उद्धार मरियम के द्वारा नहीं है। इसलिए आकाश, बाइबल कहती है, आकाश के नीचे धरती पर मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम के द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया जाता है, मरियम के द्वारा नहीं है। सो प्यारे लोग, आइए हम और एक वचन को अगर जब हम पढ़ेंगे रोमियो नहीं, पीड़ितों का काम पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम भी यीशु मसीह क्या हुआ प्रतिज्ञाओं का इंतजार कर रहा था। अगर हम पढ़ेंगे पीड़ितों का काम 1 अध्याय उसका 14 पद में पढ़ता हूं आपके लिए। 14 पद नहीं, सॉरी, अच्छा ओके। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। सो यहाँ पर यीशु ने कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। अर्थात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का परिवार के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम देखते हैं। अर्थात ऐसे अवस्था में कई बार जब अपने ऊपर कोई बड़ी भारी विपत्ति आता है, समस्या आता है, मृत्यु के बाद आ जाता है, लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन
यीशु मसीह का जो कर्तव्य को हम देखते हैं, परिवार के प्रति उनका कर्तव्य है, हे नारी देख देख यह तेरा पुत्र है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह 30 वर्ष तक अपने परिवार में अपने माँ के साथ रहा, सेवा किया है, और अभी किस हालत में वो क्रूस पर चढ़ा गया है, वहाँ पर उसका माँ है, और लेकिन उनके प्रति उनका कर्तव्य देखो, देख यह तेरे, और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे यूहन्ना को सौंप रहा है। और अब देखिए, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता है, और यह बात यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा गया है प्यारे लोग। अर्थात ये चेला जो था यूहन्ना था, और यूहन्ना से यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। और यूहन्ना को ऐसा क्यों कहा, तो और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख यह तेरा माता है। सो प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करते हैं कि ऐसे अवस्था में भी प्रभु यीशु मसीह अपना माँ के प्रति, अपना परिवार के कर्तव्य को उन्होंने भूला नहीं। अर्थात ये तीसरा वाणी हमें ये सिखाता है, अपने परिवार के प्रति हम अपना कर्तव्य करें। बेटा और बेटी होने के नाते अपने माता पिता के प्रति हम अपना कर्तव्य करें। अगर हम पढ़ते हैं 10 आगे हमें प्रभु ने इस वाणी को दिया है, शायद वो 5 में लिखा है, तुम अपने माता और पिता का आदर करना। और इस बात को जब हम देखते हैं इफिसियों के पत्र में, प्रेरित पौलुस को उसका कोटेट करता है, और जो अपने माता पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 6 अध्याय का 2 पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, अपनी माता और अपनी पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। सो ये वाणी हमें ये सिखाता है पहले लोग अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, यीशु मसीह क्रूस में होते हुए भी अपने परिवार के प्रति, अपने माँ के प्रति कर्तव्य को निभा रहा है। और उसके पास में जो चला था, यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना से कहता है, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और यह रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह तेरी माता है, सौंपता है यूहन्ना को प्यारे लोग। अर्थात इससे हमें क्या सीखते हैं, इससे हमें यह सीखते हैं, यूहन्ना वहाँ पर उपलब्ध था। अगर मैं और आप परमेश्वर का सेवा के लिए अगर हम वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, तो परमेश्वर भी हमें सेवा के लिए मौका देगा, आगे बढ़ाएगा। हम प्रभु का सेवा के लिए हम उपलब्ध बने। सो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास भी समय कम है। आइए हम देखते हैं चौथा वाणी, इसने कहा, एली एली लामा साबक्तानी। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 27 का 46। मत्ती का सुसमाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 27 पद संख्या 46 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ प्यारे लोग। थोड़ा मैं मैं 45 से पढ़ता हूँ। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए हम इस बात को हम पढ़ते हैं। मरकुस उसका 15 अध्याय में भी उसका वर्णन है। आइए हम उसको भी पढ़ते हैं। मरकुस का सुसमाचार 15 अध्याय, ओके 33 से पढ़ता हूँ। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यीशु मसीह क्रूस पर है। और वो बड़े शब्द से कहा, उसमें पावर है दम से, और बड़े शब्द से कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो यह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज के सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण को छोड़ दिया। ठीक है, प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं प्यारे लोग। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात उसका अर्थ है,
हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्यारे परमेश्वर का लोग, इस बार इससे हमें यह सीखते हैं, अर्थात यीशु मसीह कहता है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथा वाणी में कहता है अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पहला वाणी में यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस वाणी से हम ये सीखते हैं प्यारे लोग, परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया। क्या किसी को छोड़ता है? हाँ, परमेश्वर कब किसको छोड़ता है। अगर हम पढ़ते हैं प्यारे लोग कि कौन सा बात केवल मनुष्य को पाप ही अलग करता है। इसलिए जब हम यशायाह में पढ़ते हैं, यशायाह में जब हम पढ़ते हैं तुम्हारा पाप तुमको परमेश्वर से अलग करता है, उस समय क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संसार का सारे पाप डाल दिया गया। और उस संसार का, जिस प्रकार यूहन्ना कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का सारे पापों को उठा लिया जाता है। जब जगत का सारे पापों को उठा जब ले रहा है तो प्रभु यीशु मसीह उस समय वो निष्पाप व्यक्ति पापी हो जाता है और वो हमेशा पाप लोगों को परमेश्वर से अलग करता है। आगे हम पढ़ते हैं, ऐसा उसका 59 का दूसरा पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्यारे लोग, यीशु मसीह को थोड़ी समय के लिए जब छोड़ा गया है ताकि अनंत काल के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ग्रहण करे। ये सारे पापों जब यीशु मसीह के ऊपर आ गया, संसार का पापों को उठा लिया, पापी हो गया, निष्पाप व्यक्ति पापी हो गया और परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। प्यारे लोग, ताकि मुझे और आपको अनंत काल तक वो हमें उनके पास रखे। प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं। और प्यारे लोग, उस समय के जो घटना है हम लोग पढ़ा मरकुस उसका 15 अध्याय में। आइए फिर एक बार हम उसको पढ़ते हैं। मरकुस सुसमाचार उसके दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर तक यीशु ने बड़े शब्द पर कहा, दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना में हम पढ़ते हैं उनके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ और कोई भी चीज़ दुनिया का उसके बिना सृष्टि नहीं हुआ। अभी सृष्टिकर्ता का अवस्था किस प्रकार है, आप जिस पेड़ में चढ़ा गया है अभी वो पेड़ का मालिक वही है। जिस हाथों में जो कांटा लगाया गया है, मारा गया है, जिस खोदान से लोहा निकाला है, उसका सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। जिस पहाड़ पर चढ़ाया गया है, जिस सूर्य अभी अंधेरा हो गया है, उसको बनाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। आकाश, अभी देखो दोपहर होने पर देश में अंधेरा छा गया, सूर्य रोशनी देना बंद कर दिया, अंधेरा हो गया, और सूर्य को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला, मनुष्य का सृष्टिकर्ता वही है। आज उसकी अवस्था किस प्रकार है देखिए प्यारे लोग। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं, ये मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इतना दुख सहा, वो ये त्यागा गया ताकि मुझे और आपको परमेश्वर स्वीकार करे, ग्रहण करे। आइए, हमारे पास समय कम है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। 5वां वाणी देखते हैं। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ, हमें मिलेगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 28 पद में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और लगभग 6 घंटा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह है, उसके शरीर से निकल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कि वह एक स्वर्गदूत था, एक संपूर्ण वह एक मनुष्य भी था और संपूर्ण ईश्वरत्व भी था प्रभु यीशु मसीह में। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19 अध्याय उसका 28 हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहा? इसके बाद यीशु ने यह जानकर, यीशु मसीह ने क्या जाना कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। अर्थात इस क्या पूरा हो चुका है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराना नियम में जो भी भविष्यवाणी हुआ,
मूसा के द्वारा, चाहे नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्य, उनके जन्म के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में जो जो भविष्यवाणी हुआ है, बहुत सारी भविष्यवाणी पूरा हो गया। पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। और यह समय प्रभु यीशु मसीह का जो प्यास शारीरिक से उसका शरीर से ब्लड निकल रहा है, वो सच में भूखा भी रहता है, वो प्यासा हो गया। यीशु मसीह शारीरिक प्यास से उसका बड़ा जो प्यास था, मुझे और आपको पापों से छुड़ाने का, बलिदान होने का प्यास था। कई सारे रेफरेंस है, समय ज़्यादा है, सिर्फ मैं आपको बोल देता हूँ। कई सारे रेफरेंस है जो पूरा हुआ। भजन संहिता 69 का 21 हम पूरा हुआ देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार 27, 33 एंड 48 में। यशायाह 53 का 9 जो भविष्यवाणी हम देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार 27 का 38, 57 टू 60 में हमको देखते हैं। यशायाह 53 अध्याय का 12 पद पूरा हुआ देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 27, 38। भजन संहिता 109 का 25 पद पूरा हुआ। मत्ती का सुसमाचार 27 का 29 में उसका वर्णन है। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 22 का 7, उसको आगे मिलेगा आपको मत्ती 27 अध्याय का 39। भजन संहिता 34 का 20, यूहन्ना 19 का 33 पद में हमें मिलेगा। इसलिए बहुत सारा पाप का बलिदान, उद्धार का कार्य, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा होता, उन सारे काम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया प्यारे लोग। और कोई उद्धार के लिए कुछ काम बाकी नहीं है, अर्थात मनुष्य केवल विश्वास करना है। इसीलिए मनुष्य विश्वास नहीं करता है। आपको उद्धार कर पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, खर्चा करना नहीं है, अधार्मिक काम करना नहीं है, परंतु उद्धार पाके आप धार्मिक काम को आप करना है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उद्धार का काम को पूरा कर दिया है। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता है। केवल आपको हृदय में विश्वास करना है और मुँह में अंगीकार करना है प्यारे लोग। आगे प्रभु यीशु मसीह 7वां वाणी में कहता है, हे पिता, मैं अपने प्राण, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु को धन्यवाद। पहला, ऐसे अवस्था में दूसरों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना किया, पिता उन्हें क्षमा कर। दूसरा वाणी यीशु ने कहा, दाहिना साइड का जोर कहा, तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरा वाणी प्रभु यीशु मसीह ने अपने माँ से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहा, देख तेरा माता है। चौथा वाणी यीशु ने कहा, एली एली लमा सबक्थनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। पांचवा वाणी यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। छठवां वाणी कहा, पूरा हुआ। सातवां वाणी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं। प्यारे लोग, हमारा मरना तो अवश्य है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का मरना वो अपने आप को उंडेल दिया, अपने आप को। इसलिए पतरस में जब हम पढ़ते हैं, शायद पहला पद कि दूसरा पतरस 1 अध्याय में पाते हैं, वो क्रूस पर चढ़ गया बोल के लिखा। आगे हम देखते हैं, शायद पतरस का पत्र में लिखा है क्रूस पर चढ़ गया। ओके, दूसरा पतरस में होगा। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय लिखा है कि वो क्रूस पर चढ़ गया। प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पतरस लिखता है कि वो क्रूस पर चढ़ा गया। हमारे पापों को लेकर क्रूस पर वो चढ़ गया, चढ़ाया गया नहीं है, क्रूस पर चढ़ गया, अर्थात अपने आप को उन्होंने बलि किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। और 7वां वाणी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह सुबह 9 घंटा से लेकर, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 घंटा अर्थात कुल 6 घंटा तक क्रूस के ऊपर होते हुए 7 वाणी को इसने कहा है। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम को पूरा किया और पिता के हाथ में अपनी आत्मा को सौंपता है। आरंभ क्या था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अर्थात आरंभ का शब्द पिता के पास प्रार्थना किया लोगों को क्षमा करने के लिए, और अंत में सारे काम पूरा करने के बाद वो अपने आत्मा को उनके हाथ में सौंप देता है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, प्रभु का मैं धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्यारे लोग, आइए, सो एक क्रूस का यीशु का 7 वाणी हमें बहुत सारी बातों को सिखाता, अर्थात मेरे और आपके लिए पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। यीशु ने मृत्यु को सहा ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार को पाए। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है।
दाहिना साइड का चोर को यीशु ने प्रतिज्ञा किया, आज तो मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पापों को माना, यीशु मसीह को जाना। अगर हम भी अपने पापों को जानेंगे और यीशु को ग्रहण करेंगे, यीशु एक मसीहा है, अगर जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा, बाइबल कहती है वो नाश ना होगा परंतु जीवन पाएगा। समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ आज का दिन के लिए। और प्रभु, आज 2023 वर्ष पहले क्रूस के ऊपर आपने 7 वाणी को कहा और मैं आराम से बैठकर कुर्सी पर बैठकर इस 7 वाणी को थोड़ी समय में 50 मिनट के अंदर बोलने के लिए मुझे सहायता की, इसलिए मैं धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने कितना दुख सहा परिस्थिति में और आपने उन सारी बातों को कहा, हम आराम से बोलते प्रभु आप हमें माफ़ कर। इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों का आशीर्वाद कर, ताकि कोई भी नाश ना हो। दाहिना साइड का कुकर्मी व्यक्ति जैसे बच गया, ऐसे मेरे भाई और बहन सब लोग बच जाए, उद्धार को पाए। पश्चाताप करने से, मन फिराने से, विश्वास करने से तुरंत वे लोग स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन जाते हैं, परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहन कोई भी नाश ना हो, ऐसे अनुग्रह दे प्रभु। प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद करता है स्वामी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ समय के लिए। आप सबको धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर ये वचन वीडियो के माध्यम से आपको आशीर्वाद मिला है, जरूर आप दूसरे के साथ भी इस बातों को शेयर कीजिए। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि हम आने वाला जो भी परमेश्वर का सत्य वचन को आपके सामने रखने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक हम प्रभु हम सभी को सहायता करें। प्रभु का देरी है तो फिर एक बार हम वीडियो के माध्यम से फिर दोबारा मुलाकात होंगे। यदि कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको लिख सकते हैं। यदि हमसे बात करना चाहेंगे तो हमारा संपर्क नंबर ये है 9668745969। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।